लखनऊ की महापौर है सुषमा खरकवाल, वो भी मंच पर पहली पंक्ति में ही बैठे हुए और देखिए अनाउंसमेंट बार बार किया जा रहा है। जो लोग पदयात्रा में पीछे छूट गए हैं वो जल्दी करके आगे बढ़े हैं। तो जैसे ही ये पदयात्रा में जितनी भी महिलाएं शामिल थी और ये देखिए शुरू कर दिया है, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का संबोधन शुरू हो गया है। उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, मंत्री हमारे आशीष पटेल जी, संजय निसास जी, श्रीमती गुलाबा देवी जी, श्री अनिल कुमार जी, मंत्री श्री रजनी तिवारी जी, प्रतिभा शुक्ला जी, विजय लक्ष्मी गौतम जी, सुषमा खरकवाल जी मेयर हमारी, माननीय विधायकगण, समस्त जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्ता साथियों, माता एवं बहनों तथा उपस्थित मीडिया के साथियों, आपका जोश दे करके मुझे लगता है कि महिलाओं में कितना आक्रोश भरा हुआ है। साथियों, नारी का उत्थान, नारी का सम्मान भाजपा की यही पहचान है। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारी नारी के सशक्तिकरण के लिए लगातार हमारी सरकारें काम कर रही हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य देश की माताओं बहनों को नेतृत्व का अधिकार देना था, ताकि संसद और विधानसभाओं में 33% सीटों पर महिलाओं चुनाव लड़ सके और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। महिला आरक्षण से किसी को भी कोई नुकसान होने वाला नहीं था, ऐसा गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में उस दिन लोकसभा में कहा था। उद्देश्य साफ बड़ा है कि 33% महिला चुनकर आएंगी, संसद चलाएंगी, जनहित की नीतियां बनाएंगी और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान देगी। मित्रों, इसके बावजूद सपा, कांग्रेस, विपक्ष ने इसी कारण से संसद में कहीं ना कहीं महिला बोल का भ्रूण हत्या करने का काम किया। साथियों, सपा और कांग्रेस महिला आरक्षण का विरोध करते रहे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि सामान्य महिला अगर आगे बढ़ेंगी तो परिवार की उनकी जड़ें हिल जाएंगी, इसलिए वो महिला बल का विरोध करते रहे हैं। विपक्ष का रवैया आज से नहीं 3 दशकों से अटकाने का, लटकाने का और भटकाने का रहा है। अगर आप देखें तो 3 दशक से महिला बिल आता था, किन्हीं ना किन्हीं कारणों से उसे वापस हो जाना पड़ता था। 2023 में प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में सबसे बात करके 2023 में हम बिल लाने में सफलता प्राप्त किए, लेकिन 2029 में लागू करने के लिए उसमें थोड़ा संशोधन की आवश्यकता था। उस संशोधन करने में तरह तरह की लोगों ने आपत्तियां लगाई। फिर वही बात, अटकाने और भटकाने वाला। कुछ लोगों ने कहा उत्तर और दक्षिण में विभेद पैदा हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि महिलाओं का आरक्षण, मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। इसका जवाब हमारे नेताओं ने सदन में विस्तार से देने का काम किया। गृह मंत्री जी ने बताया कि 2011 का जो सेंसस है उसके आधार पर हम आरक्षण करेंगे और जहां भी जितनी सीट 2011 का जो सेंसस है उसके आधार पर हम आरक्षण करेंगे और जहां भी जितनी सीटें हैं, जिस प्रदेश में जितना सीट है उसमें 50% का बढ़ोतरी करेंगे, ताकि एक समान पूरे देश में सीटों का बढ़ोतरी हो जाए। जहां तक महिला आरक्षण का बात है, महिला मुस्लिम आरक्षण का बात है, अगर देखें कि धर्म के आधार पर बढ़ोतरी हो जाए। जहां तक महिला आरक्षण का बात है, महिला मुस्लिम आरक्षण का बात है, अगर देखें कि धर्म के आधार पर महिला का आरक्षण, मुस्लिम का आरक्षण नहीं हो सकता है, ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था। मित्रों, ये बात वो भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ दिखाते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिला बिल चाहते हैं, और आज वो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। अगर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता तो क्या इसका अल्पसंख्यक महिलाओं को लाभ नहीं मिलता? लेकिन नकाब वालों के चक्कर में 20% में 80% महिलाओं का नुकसान करने का काम सपा कांग्रेस के लोगों ने किया। मित्रों, हमारी सरकार मोदी जी को देखें तो 2014 से आने के बाद लगातार महिलाओं का कैसे उत्थान हो, कैसे उनका सशक्तिकरण हो,
लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम काम कर रहे हैं, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे सुकन्या समृद्धि हो, जन धन योजना हो, मुद्रा योजना हो, ऐसी तमाम योजनाओं से हम सब महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम कर रहे हैं। साथियों, दरअसल ये लोग मोदी विरोध में अंधे हो गए, इसलिए हर अच्छी बात भी विरोध करने में लगे हैं। जब हम 3 तलाक का बिल लेकर आए, उसमें तो मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए बिल लेकर हम आए थे, उसका भी सपा के लोगों ने विरोध किया, क्योंकि इंडी अलायंस दरअसल एंटी वीमेन अलायंस है और 2027 में इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आज जो मैं महिलाओं में आक्रोश देख रहा हूं, अगर निश्चित तौर से 27 में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप सब इतनी कड़ी धूप में यहां पर आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक आग्रह करूंगा कि इस आक्रोश को लगातार बनाए रखना होगा। हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।